दोस्तों, ये मशहूर कहानी एक होटल में होने वाले एक कत्ल की है, जो पिछले 90 साल से दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस केस को दी मिस्ट्री ऑफ रोम 1046 कहते हैं। अमेरिका के एक शहर के एक होटल प्रेसिडेंट में रोलैंड ओवन नाम का एक आदमी रहने के लिए आया। रोलैंड ने होटल वालों से 10वीं फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा मांगा। होटल मैनेजमेंट ने इसे रूम नंबर 1046 दे दिया। यहाँ होटल के मुलाजिम ने इस आदमी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें नोट की। पहली बात तो ये कि रोलैंड के पास किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। दूसरी, उसके सर के बाईं जानिब एक जख्म का निशान था जिस पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे। और तीसरी बात यह कि इसका बायां कान बहुत सुकड़ा हुआ था। होटल के एक बेल बॉय को लिफ्ट के जरिए इसे इसके कमरे तक छोड़ने के लिए रोलैंड के साथ भेजा गया। रोलैंड कमरे में पहुंचा तो इसने अपनी जेब से एक कंघी और एक टूथपेस्ट निकालकर मेज पर रख दिया। जैसे ही बेल बॉय कमरे से बाहर जाने लगा तो रोलैंड ने इससे कहा कि दरवाज़ा मत बंद करना, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है। बेल बॉय दरवाज़ा खुला छोड़कर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद होटल की एक मुलाजमा जिसका नाम मेरी था, रोलैंड के कमरे में सफाई करने के लिए आई। मेरी ने देखा कि रोलैंड ने टेबल लैंप के अलावा बाकी सब लाइट्स बंद की हुई है और खुद कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरी ने रोलैंड का कमरा साफ किया और वहां से चुपचाप चली गई। मगर इसे रोलैंड का यह रवैया बहुत अजीब लगा। 1 घंटे के बाद दोबारा मेरी रोलैंड के कमरे में तौलिए देने आई। इस बार मेरी ने देखा कि रोलैंड बेड पर लेटा हुआ कमरे की छत को देख रहा है। मेरी ने बेड के साइड टेबल पर कागज का एक टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था, दा मैं बाहर जा रहा हूं और 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। अगले दिन मेरी फिर से रोलैंड के कमरे की सफाई करने आई। मेरी ने इस बात पर गौर किया कि रूम नंबर 1046 बाहर से लॉक है। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही और जब दरवाजा नहीं खुला तो मेरी ने अपनी चाबी से कमरा खोल लिया। जब मेरी कमरे में दाखिल हुई तो इसे एक अजीब मंजर देखने को मिला। इसने देखा कि रोलैंड खामोशी से दीवार की तरफ मुकर के बैठा हुआ है। मेरी ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। इसी दौरान रोलैंड ने कमरे में मौजूद टेलीफोन उठाकर कहा, दा मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मेरी को वाकई इस आदमी से खौफ महसूस हो रहा था। मेरी ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और कमरे से चली गई। कुछ घंटों के बाद मेरी ने होटल के कमरों में तौलिए देना शुरू कर दिए। जब वो रूम नंबर 1046 के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से रोलैंड की जगह कोई और आदमी बोल रहा था। मेरी ने बताया कि इसे तौलिए देने हैं, मगर इस आदमी ने गुस्से से इनकार कर दिया। मेरी चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब होटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने देखा कि रूम नंबर 1046 का टेलीफोन बंद हो गया है। इसलिए एक टेक्नीशियन को फ़ोन ठीक करने के लिए भेजा गया। जब इस टेक्नीशियन ने दरवाज़ा खटखटाया तो रोलैंड ने नींद की हालत में दरवाज़ा खोल दिया। टेक्नीशियन फ़ोन ठीक करके चला गया। दो घंटे गुजरने के बाद फिर से रूम नंबर 1046 का फ़ोन ख़राब हो गया। इसलिए दोबारा इसी टेक्नीशियन को भेजा गया। इस बार टेक्नीशियन ने देखा कि दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा हुआ है, मगर उसने फिर भी दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर से बहुत आहिस्ता से रोलैंड की कम इन कहने की आवाज आई, मगर काफी देर गुजरने के बाद भी रोलैंड दरवाजा खोलने नहीं आया। टेक्नीशियन को लगा कि कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। इसने फौरन अपने मैनेजर को बुलाया और मास्टर की से दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर वो परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि रोलैंड की गर्दन पर टेलीफोन की वायर लिपटी हुई है और वो बुरी तरह जख्मी हालत में था। कमरे की चारों दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। लेकिन रोलैंड की सांस अभी चल रही थी, इसलिए इसे फौरन करीबी अस्पताल भेज दिया गया। जब रोलैंड अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने इससे पूछा कि इसका यह हाल किसने किया है। रोलैंड ने जवाब दिया कि वो गिर गया था। बस इतना कहते ही रोलैंड बेहोश हो गया। पुलिस रूम नंबर 1046 की जांच पड़ताल करती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि इस कमरे से रोलैंड का कोट शर्ट और जूते तक गायब थे। जब होटल के मुलाजमीन से पूछगुछ की गई तो किसी ने भी ना तो किसी को इस कमरे में आते देखा और ना ही किसी को जाते हुए। होटल की मुलाजमा मेरी ने पुलिस को बताया कि इसने रोलैंड को फोन पर किसी डॉन नाम के आदमी से बात करते हुए सुना था। पुलिस अब सिर्फ इस इंतजार में थी कि रोलैंड होश में आए और उससे पूछा जाए कि डॉन कौन है। मगर बदकिस्मती से रोलैंड की मौत हो गई। ये केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस भी सर पकड़कर बैठ गई कि रोलैंड आखिर कौन था और कहां से आया था। पुलिस को रूम नंबर 1046 से इसका आईडी कार्ड तक नहीं मिला, जिससे इसकी असल पहचान मालूम हो सकती। होटल प्रेसिडेंट में होने वाले इस पुरस्कार कत्ल की खबर बहुत से अखबारों में शाये की गई ताकि रोलैंड के खानदान का पता चलाया जा सके, मगर किसी ने भी पुलिस से राब्ता नहीं किया। आखिरकार रोलैंड की लाश को मुर्दा खाने भेज दिया गया। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि किसी नामालूम शख्स ने मुर्दा खाने में रकम भिजवाई ताकि रोलैंड को इज्जत के साथ दफनाया जा सके। जब पुलिस को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने ये इंतजाम किया था, मगर इस बार भी पुलिस नाकाम रही। पुलिस को कभी ये मालूम नहीं हो सका कि रोलैंड से फोन पर बात करने वाला डॉन कौन था और उसने किस वजह से रोलैंड को इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। इसी वजह से दी मिस्ट्री ऑफ रूम 1046 का केस आज तक अनसोल्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।